हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आपको यह संदेश मिला है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिसे मैंने खुद चुना है। इस संसार में जो भी आया है, जिसने भी जैसा कर्म किया है, उसे उसका कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ा है। इसमें कोई इतना बड़ा संदेह नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी बच्चों का फल उसका कर्म किया हुआ कार्यों का वजह से उसका कर्म का फल उसके अपने और बड़ों को भी भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है कि तुम्हारे अपनों के उनका कर्म का फल और तुम्हारा भी कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ेगा, और तुम्हारे कर्म का फल भोगने से उनको मजबूर कर देगा। मेरे बच्चे, वो आ गया है, उससे बचकर कोई निकल नहीं पाया है। वो सबके कर्मों का हिसाब लेकर आ गया है। वो तुम्हारे हर कार्यों का हिसाब देगा, हर कर्म का फल देगा। वो तुम्हें भी देगा और तुमसे जो बड़े हैं उन्हें भी देगा। चाहे वो देव हो या फिर मानव, सभी के जीवन में मृत्यु और भोग लिखा हुआ रहता है। पहले से ही उनके जीवन का हर चीज तय हुई रहती है। समय आने पर उसका कर्म फल का अनुसार और समय आने पर सबको अपने कर्मों का भुगतान करना होता है। मेरे बच्चे, आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो या फिर तुम्हारे परिवार वाले, वो तुम्हारे पूर्वजों का कर्म है। वो तुमसे बड़े जो तुमसे पहले थे, उन सभी का कर्म है। वो भुगत नहीं पाए, इसलिए तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसी जन्म में सबको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनके कर्म सिर्फ उन्हें ही भोगना पड़ेगा, उनके आगे आने वाले पीढ़ी को भी उसके कर्म भोगना पड़ता है। और आज जो तुम इस जन्म में कर्म करोगे, उसका भी भुगतान तुम्हें करना होगा, और तुम्हारे परिवार वालों को भी। अच्छे कर्म का फल सदैव ही अच्छे होते हैं, और बुरे कर्म का फल सदैव ही बुरा होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखना। मेरे बच्चे, जाने अनजाने मनुष्य बहुत सारे कुकर्म को कर देते हैं, और उसे यह लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब उचित है, और उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सब सही है। लेकिन ये नहीं है, आने वाले समय पर उसे उसका भी दंड मिलता है। यदि ये बात तुम मान लो, यदि आप गुस्से में आकर, उतावले होकर, यदि आपने अपने माता पिता को एक चांटा मार दिया, यदि तुम्हें लगे कि तुमने सही किए हो, या फिर यदि तुमने सही भी किया हो, तो तुम्हें समय आने पर अपने पुत्र के हाथों तुम्हें भी चांटा खाना होगा। वो तुम्हारे कर्मों का फल हो गया, और वो तुम्हें अवश्य मिल के रहेगा। जो भी तुम करोगे, तुम्हारा परछाई पीछा नहीं छोड़ेगी, वह तुम्हें एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। शादी के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बेटों को 2 भागों में बट जाना होता है। यदि उनकी पत्नी सही मिलेगी तो सबको मिलाकर रखेगी और घर को स्वर्ग बना देगी। यदि वो स्वार्थी निकली तो सबसे पहले फूट तुम्हारे माता पिता से हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी की हर संभव प्रयास तुम्हारे माता पिता से तुम्हें अलग करने के लिए होगा। छोटी छोटी बात पर उनके लिए शिकायत करेगी तुम्हारे पास वो, जो ये बिल्कुल उचित नहीं है। किंतु रोज रोज के घर में कलह होने के कारण बेटे को एक न एक दिन निर्णय लेना ही होता है। दोनों को अलग रखना ही होता है। घर में शांति बनाने के लिए उसे अपने माता पिता के विरुद्ध जाना ही होता है। परंतु जिस बेटे का संस्कार अच्छे होते हैं, वो प्रेम से माता पिता को और पत्नी को अच्छे से समझा कर रखता है और उन्हें पूरा सुख देता है। तो में वो अपने माता पिता का आदर करते हैं और उन्हें पूजनीय समझते हैं, और अपने पत्नी के नजरों में सदैव अपने माता पिता के लिए इज्जत बनाए रखता है।
यदि वो ऐसा करता है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए संतान भी उसके साथ ऐसे ही करता है। वो भी अपने माता पिता को ऐसे ही आदर सम्मान देता है और पत्नी को भी समझदारी से हर बात सिखलाएंगे कि मेरी माता पिता का आदर करो, और पत्नी को भी प्यार से रखेंगे, पत्नी को भी ज्ञान देंगे, और उसके बाद घर में सुख शांति और प्रेम के वातावरण बना रहेगा। और फिर बाहर की कोई भी चिंगारी इनके घर में आग नहीं लगा सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने माता पिता के प्रति बहुत सही और आदरणीय दृष्टिकोण रखा है, जो बिल्कुल उचित है। तुम काफी सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हो। तुमने सबको आजादी दी है, जिसको जैसे जीना है जियो, मगर प्रेम से। और तुम्हारी यही सब अच्छाइयाँ घर को स्वर्ग बना रही है। ईश्वर तुम्हारे जैसे बेटा सभी को दे, हर घर में दे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदैव खुश रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हर हर महादेव।